हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 34 होगा। आई थिंक टोटल सेट 40 होगी, बहुत जल्द हम लोग खत्म करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमें। ठीक है, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल जो है वो देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। तो ये कितना आसान सवाल है, देखो जरा। 3 कॉट ए की वैल्यू 4 के बराबर, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे भाई, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 4/3 के बराबर। अब यहाँ 4 जो है वो तुम्हारा बेस है, 3 जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, यानी कि 5 के बराबर। बाय यूजिंग पाइथागोरस बेहद ही आसान है। अगर आपको सेक ए निकालना है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो होता है एच अपॉन बी होता है। एच की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल बेहद ही आसान। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो आपसे कह रहा है कि परसेंट वृद्धि निकालिए कुल परिधि में। परिधि होती है मेरे भाई 2πr। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 2π जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो सिंपल जो वृद्धि होगी वो सिर्फ r में वृद्धि होगी। तो r में आपने पहले ही कह दिया कि 20% की वृद्धि, तो r में वृद्धि अगर 20 हुई तो परिधि में भी 20 में ही वृद्धि होगी। अगर एरिया की बात करता तो 20 का स्क्वायर वृद्धि हो जाता है, यानी कि 44% की वृद्धि हो जाती है अगर हम एरिया की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। दुकानदार जो है 15% का लाभ कमाता है अपने माल पे, तो 10% मूल्य जो है परिवहन में गंवा देता है। ठीक है, कुल लाभ या हानि आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, 100 रुपए के वस्तु को उसने क्या कर दिया, 15 रुपए लाभ कमाया, कितने में सेल कर दिया। लेकिन भाई साथ साथ ये भी कह रहा है कि 10% मूल्य जो है वो परिवहन में गंवा देता है। ठीक है, यानी कि इसका जो 10% निकालेंगे अगर हम, तो कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे -11.5 परिवहन में, यानी कि एक्चुअल जो उसने सेलिंग करी है वो 103.5 में। तो अब जरा तुम प्रॉफिट चेकआउट कर लो। 100 रुपए के वस्तु को तुमने सेल किया कितने में, 103.5 में। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। सुहास है एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ है और फिर एक इमारत है जिसकी इस प्रकार अवस्थिति यानी खड़े हैं जमीन पर, उनके आधार जो है एक रेखास्थ है तथा पेड़ जो है इमारत और सुहास के बीच में स्थित है। बढ़िया बात। सवाल जैसे जैसे बोलता है हम वैसे वैसे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हमने सुहास को दिखा दिया। पेड़ तुम्हारा कह रहा है कि वो बीच में है, और ये भी कह रहा है कि जो इमारत है वो तीनों जो है एक रेखास्थ है, मतलब नीचे जो आधार है क्या है, तीनों का बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पेड़ जो है सुहास से, ये क्या हो गया, हाँ, पेड़ जो है वो सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पे है। पेड़ हमारा बीच में है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। इमारत से 45 मीटर, मतलब इमारत अगर ये है तो ये हो जाएगा 45 मीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बोली सही है ना। फिर आपसे कह रहा है कि लंबा जो पेड़ था वो कितना, 3.15 मीटर लंबा पेड़ था, मतलब यहाँ पे जो लंबाई थी पेड़ की वो 3.15 मीटर थी। जैसे जैसे बोलता हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ की शीर्ष और इमारत के शीर्ष एक ही पंक्ति में है। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों जो है वो सेम पंक्ति में होने का मतलब है कि ये एक ही लाइन में है, और इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि दोनों, अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। समझ गए। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब इसकी हाइट दे रखी है 1.8 मीटर। तो इमारत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपको बतानी है। बेहद ही आसान सवाल, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो चुटकियों में कर पाएंगे, फास्टली कर पाएंगे। कैसे, अल्फा अगर बराबर है तो यहाँ पे 10 अल्फा के बराबर वैल्यू हो जाएगी, यानी 10 अल्फा अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखना जरा ध्यान से। अगर मैं ये बोलूँ कि ये 7.5, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 7.5। अगर ये पूरा 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1.8 अगर तुम कम करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1.35 मीटर। तो अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो आप देखेंगे कि ये 1.35 और बटा में कितना हो जाएगा, 7.5। 7.5 डेसिमल को हटाया तो नीचे हमारा एक जीरो आया, यानी कि 15 9 105 15 75 और बटा और जीरो। तो 10 अल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 9/50। अब इसको हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इस अल्फा की वैल्यू भी कितने, 9/50 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर ये 45 नीचे है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लंबाई को x मान लेता हूँ
तो ये हो जाएगा x बटा 45। क्या मैंने सही बोला है? 5 गुणा 10 और ये 5 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 81 बटा 10 यानी कि 8.1 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 8.1, और यहाँ से तक की लंबाई 3.15 जो कि दे रखा है यहाँ पे। इन दोनों को तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 3.15 प्लस 8.10, आंसर आ जाएगा 11.25 मीटर। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं और नंबर 5 पे आते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से P पे स्पर्श करते हैं। अगर AB दोनों वृत्तों की एक सीधी वनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो A और B पर स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है और एक और सर्कल जो है यहाँ पे टच करता हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये टच करता हुआ कोई सर्कल हो। ये तो बड़ा ही हमने अजीब तरीके से सर्कल बनाने आया है मैनुअली। अब ठीक है, टच किया मेरे भाई। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा को दिखा दिया जिसकी लंबाई कह रहा है कि वो AB है। आपको मालूम है अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पे P बोल रहा है, आपसे P पे स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये 90 होता है, पता है आपको पहले से। तो सवाल ये बोला कि PAB की वैल्यू कितनी? 22, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 22 है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 22 यानी कि 68। समझाने के लिए मैंने फिगर ड्रॉ किया, आपने पहले ही कर चुका होगा। ये रेडियस है, ये हाइट है, आपको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। क्या आप नहीं कर पाएंगे? बेहद कर पाएंगे। 2 22/7 इंटू आर हो जाएगा 6, 8 6 14, बोलिए 7 दूना 14, 12 दूना 24 गुणा 12 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 528। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे आते हैं। दो व्यक्ति जो हैं A और B 27 और 36 के स्पीड से 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हों तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? टाइम टू मीट निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1200। और अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड का अंतर लेना पड़ेगा, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर है तो मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ना, यानी कि बन जाएगा 9 दूना 18। ये 5 से कटेगा 240 बार में, और ये 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी कि 480 सेकंड में क्या हो जाएगा? पहली बार इन लोगों की मीटिंग हो जाएगी। इतना लंबा सवाल, एक लाइन में आंसर। अगर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ आप फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना जरा, मैं देख लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। होल्ड कर लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके आजा। ठीक है, तो यहाँ बोलूँगा कि A से B की ओर जाने वाली जो कार की चाल है वो कितना? 110 किलोमीटर पर आवर है। और वापस आते समय इनकी चाल जो है 76 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी पूरी यात्रा के दौरान कार की जो औसत चाल है वो आपको निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा सेम होगा। जब समान डिस्टेंस जाएंगे, समान डिस्टेंस वापस आएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस हमारा सेम हो जाएगा। उस केस में जो AVG स्पीड होता है वो क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 2 टाइम्स 110 इंटू 76 और बटा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे दोनों का सम, यानी कि 186। ठीक है, 2 से तुम अगर काटोगे तो बन जाएगा 93। अब नीचे हमने एक चीज़ देखा है कि नीचे हमारे पास क्या मिल गया? 93। तो ये है 99 और ये है 97, ये दोनों क्या है? 93। तो इन दोनों को हम काट के पहले हटाएंगे, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब मुझे दिख रहा है कि कुछ कटने वाला है नहीं, तो हम गुना कर लेंगे जरा। तो 0 11 छक 66 कैरी 6 77 और 6 83 बटा कितना? 93। अब तुम जाओगे गुना करने, में गुना नहीं करूंगा, सॉरी डिवाइड करने के लिए तुम जाओगे, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। मैं फास्टली कैसे करूंगा देखना जरा। अगर ये वैल्यू 100 भी होती ना, अगर ये वैल्यू 100 होती तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 83.60 से डिवाइड हो जाती, 83.60 हो जाती। लेकिन ये वैल्यू 100 से लगभग 7 कम है, यानी अगर छोटी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 83 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि 83 से थोड़ी बड़ी वैल्यू चाहिए मेरे को, जो कि 89 पॉइंट समथिंग है। इसको हम काट के हटाएंगे। बिना डिवाइड किया हमने क्या कर दिया? इसका काम समाप्त कर दिया। समझ में आ गया हमने कैसे किया? तो ये तरीके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी जो यहाँ पे आपको दे रखा है, 89, 83 और बटा 93।
ये आपको सीखना पड़ेगा जिससे कि आप टाइम को बचा सकते हैं एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं। और नंबर ज़्यादा स्पीड मूव हो गया क्या? ओके, नहीं मूव हुआ। नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है। अरे भाई 1/4, ये मुझे तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? 24 सीएम लंबी जीवा पे 9 सीएम लंबा लंब खींच देंगे। अगर ये सर्कल है मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास जीवा अगर 24 है तो आधा कितना हो जाएगा? 12। सेंटर से अगर हम लंब खींचते हैं 9 के बराबर, तो ये इसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कितना? 9 12 तो कितना हो जाएगा भैया? 15 के बराबर। बाय यूजिंग पाइथागोरस। ये मुझे कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। औसत अंकों के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 30 है, 40 है, यानी कि बीच का वैल्यू 35। ये ब्लू कितना हो जाएगा? 25 यानी कि 60। और 50 और 50 यानी कि 100, 160। ठीक है, ब्लू वाले को जोड़ा हमने, यानी कि मैथ्स का जोड़ दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 160। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आप देखो जरा, यहाँ पे बन जाएगा 40 और 50 90 और 45 और 55 यानी कि 100 190। तो इन दोनों का अंतर का आपसे कह रहा है कि एवरेज निकालो। कितना हो जाएगा भैया? 30/4 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 7.50 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 12 पे आते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना? 250। 18% डिस्काउंट दिया तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? अरे भैया 250/100 इंटू 82, क्योंकि हमने क्या किया है? 18% डिस्काउंट पे दे दिया है। 5 इधर और 2 इधर, ये हो जाएगा 41 यानी कि 205 रुपये। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है 1426 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो 20% अगर मत अवैध है ना, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी बतानी है आपको। ये बढ़िया सवाल है। इस ठीक है, अंधेर नगरी में एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, समझना कितना बढ़िया सवाल है ये। अगर मैं बात करूं 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है इतने के बहुमत से निर्वाचित हुआ। अगर मान लिया हमने कि 100 वोट है और संग संग ये भी कह रहा है कि 20% वोट जो है वो अवैध है, मतलब 100 में से 20 वोट ऐसे हैं जिनको मान्यता नहीं दी गई, यानी कि ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 80 वोट हैं यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? वैलिड। अब इस 80 वोट का आपसे कह रहा है कि 73% जीतने वाले को, तो जो बच गया 27 किसको मिलेगा? हारने वाले को। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 46%। और ये 46 कुछ और नहीं बल्कि इस 80 के 46 की बात हो रही है। और इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी? तो आप बोलेंगे 1426। यानी मैं कह सकता हूँ 1426 की वैल्यू कितने के बराबर? 46 के बराबर। मुझे निकालना है 100। मुझे निकालना भैया 100। लेकिन जैसे हमने 100 निकाला था, आपको याद आएगा कि 100% किसका? 80 का 100%, ना कि 100 का 100%। यानी ये वैल्यू कुछ और नहीं 80 के बराबर है। मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल वोट्स। ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो जरा, ये बन जाएगा 5 बार में, ये बन जाएगा 4 बार में। बोलो बोलो। और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। ये देखो 46 से कटना चाहिए, तो 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18 यानी 138 3 बार में कट जाएगा। और 4 6 यानी कि 1 बार में। यानी ये बन जाएगा आपका 125 गुणा 31। तो 125 से कम 125, कैरी 12, 375, 12 कितना हो जाएगा? 387, यानी कि 3875 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो एक बढ़िया सवाल है। इस अंधेर नगरी में एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। तृतीय समानुपात निकालना है, रूट वूट है, घबराना नहीं है। सेकंड वाले को रिपीट कर दो और थर्ड वाले को एक्स मान लो। बोलिए ना। अब जैसा कहे वैसा आप समानुपात में कन्वर्ट कर दो। इज इक्वल टू 6√5/x कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, कटता है तो काट दो 2 से 3 बार में। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 तियाँ 18, 5 90 और बटा कितना? √3। बटा कितना? ये कट जाएगा आपका 6√3 से। आंसर कितना हो जाएगा? 30√3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है भैया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा हमारा। तो आंसर क्या बचेगा? ए माइनस बी यानी कि 0.83 माइनस 0.1। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया 0.82 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये 1 नहीं बल्कि ये 10 एक्चुअल में, क्योंकि डेसिमल को मुझे इक्वल करना पड़ता है डिजिट के माध्यम से। तो बन जाएगा 0.73 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में ना कहीं 0.82 अगर दिया होता ना, तो कितने लोगों ने इसको मार दिया होता। ठीक है,
लेकिन चूंकि ये शिफ्ट आसान है तो आसान बनाया गया है, रैंडमली जो क्वेश्चन में मन में आया उसको पटक दिया गया एग्जाम में। ठीक है। व्यापारी जो है वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और 8% के लाभ पे वस्तुओं को बेच दिया। मतलब 100 रुपए की वस्तु को उसने 120 रुपये मार्क किया और 8% के लाभ पे सेल किया, मतलब 108 में सेल किया है। ये तुम्हारा क्रय मूल्य है, ये तुम्हारा मार्क प्राइस है और ये तुम्हारा एसपी है। तो आप बोले कितने का प्रॉफिट हुआ? 8% का, जैसे कि सवाल में कहा जा रहा है। छूट की दर ज्ञात करनी है, तो 120 से 108 में सेल करने में मुझे 12 का डिस्काउंट मिला, तो 12 कितना है इसका? 10% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टील पर खर्च की गई धनराशि कितनी है? कुल लागत कितना? 379800। स्टील जो है 64 डिग्री, यानी कि गुना कर दो 64 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। बोलिए ना, यानी अगर मैं काटूँ 0 से 0 कट जाएगा हमारा 9 से 4 बार में, और ये कट जाएगा 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 0 4 से 16 बार में, यानी 0, 16 दूना 32 कैरी 3, 32 3 35 कैरी 3, 64 3 67 520। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 क्या बोलता है? कौन सी संख्या से डिविजिबल नहीं है? ये आप खुद से कर सकते हैं, आप चेक कर लो कौन सी संख्या से डिविजिबल नहीं है। आसान सवाल, हम खुद से कर लो आप। 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम वाले फल की दो गुणवत्ताओं को 5:4 के अनुपात में क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य निकालिए। सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसका आपको एवरेज निकालना है, यानी कि 20 25 100 कर लो, प्लस 38 चौका 152 और बटा 5 4 9, ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। बोलो, यानी कि 252 बटा 9, 9 दूना 18, 9 8 72, यानी कि 28 रुपये प्रति किलोग्राम जो है मिश्रण का मूल्य आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब यहाँ पर पटकेंगे तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 2 होगा। हर केस में 2 ही होता है इस तरह का सवाल का आंसर। 21 नंबर सवाल आता है आपके सामने कि 20 से 22 तक किस वातित पेय के निर्माण संख्या में लगातार कमी देखी गई है? 20 से 22, 19 को छोड़ दो तुम। ये देखो 200 से बढ़ गया, तो आंसर हमारा ए नहीं हो सकता। ये घटा और फिर घटा, तब भी हमारा लगातार क्या हुआ? कमी आया है। ये देखो बढ़ गया, तो बढ़ता हुआ मुझे नहीं देखना है। ये देखो बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। लगातार जो है कमी आ गया 20 से 22 में। ये देखो सवाल तुम्हारा, अगर तुम देखोगे ध्यान से, तुम्हारा क्या 0.2 का ये क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो नीचे वाला वैल्यू हमारा कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा हमारा? ए माइनस बी, यानी कि 4.2 माइनस 0.2। आंसर क्या बचेगा? 4। कितना घटिया लेवल का सवाल शिफ्ट किया गया इस शिफ्ट में। एक आदमी जो है पहले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक एसआई की दर पर और 3 वर्षों से जो ऊपर की अवधि है उसमें 15% की रेट से ब्याज लगता है, तो 7 वर्षों के अंत में, यानी कि 3 साल 10% के रेट से और 4 साल 15% के रेट से मैं यहाँ पे ब्याज दूंगा। सवाल ये कह रहा है, यानी कि 30% और 15 चौका 60, यानी कि 90% की जो वैल्यू है वो 2884.50। ये 90% की वैल्यू मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। डेसिमल को हटाऊंगा तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हम काट के हटाएंगे। 9 से काटो जरा, 9 या 27, 9 2 18, 0 9 5 45, 3205 रुपये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। 24 पे आते हैं। ए किसी काम को 25 डेज में करेगा और बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 3:5। बी 10 दिन तक काम किया, यानी कि 5 की एफिशिएंसी अगर 10 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 50 काम पूरा हो गया, यानी कि 25 काम तो बाकी है। 25 काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि 25 काम पूरा करेगा भैया 3 की एफिशिएंसी से, यानी कि 8 पूरा दिन और 1/3 दिन और 8 इंटीजर 1/3 दिन। 25 पे आते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं देखूं ध्यान से, इसका आंसर हमारा 0 दिख रहा होगा। अगर तुम इसको छोड़ दो जैसे का तैसे, तुम कन्वर्ट करो इसको, तो कॉस बन जाएगा मेरे भाई sin 47 और sin 57 बन जाएगा आपका cos 33। अब ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू सेम हो गया ना। अगर कट गया दोनों तो वैल्यू क्या आ गया? 0। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपको फ़ायदा भी पहुंचा रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी एग्ज़ाम देना है सीजीएल का, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा आपको भी थैंक यू बोल देगा, थोड़ा मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, लाइक मिल जाएंगे, मुझे सब्सक्राइब मिल जाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कि हाँ सर आप अच्छा काम कर रहे हो, हाँ भैया आप अच्छा काम करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।